नमस्कार साथियों। तो आज है 3 नवंबर 2025। दोस्तों, आज मार्केट में जो थोड़ा सा रिकवरी हमें देखने को मिला ना, देखिए उसके पीछे जो मेन कंट्रीब्यूटर है वो तो बैंक निफ्टी है। ये तो साफ दिखाई दे रहा है क्योंकि बैंक निफ्टी आज क्लोजिंग दिया 0.56% ऊपर आके। अब बैंक निफ्टी को अगर हम दो सेगमेंट पे भाग करें तो एक सेगमेंट हो गया आपका पीएसयू, दूसरा हो गया आपका प्राइवेट, है ना। तो खास करके बैंक निफ्टी में जो रिकवरी हुआ है 0.56%, इसमें जो मोस्टली कंट्रीब्यूशन था वो पीएसयू बैंक का था। एक बार मैं आपको दिखाता हूं, जस्ट अ मिनट। ये देखिए, निफ्टी पीएसयू बैंक आज कितना परसेंट ऊपर आके क्लोजिंग दिया? 1.92%। तो मतलब जो निफ्टी बैंक में आज मूवमेंट हुआ 0.56%, उसका मोस्टली कंट्रीब्यूटर कौन था? पीएसयू बैंकिंग सेक्टर। देखिए, अब सवाल ये उठता कि क्यों, वाई। तो इसके पीछे एक नहीं बल्कि दो कारण हैं, और दो बहुत इंपॉर्टेंट कारण हैं, और जिसके कारण ना मैं कहूँगा चाहे शॉर्ट टर्म की बात करें या मिड टर्म की बात करें, पीएसयू बैंक में आगे भी रैली हो सकता है। इवन पीएसयू बैंक में रिसेंटली देखा भी गया कि एफआईआईस या एफपीआईस की स्टेक जो है लगातार बढ़ रहा है। अच्छा, पहला कारण क्या है समझिए। देखिए, ये कोई न्यू अपडेट नहीं है, बट आज एक गवर्नमेंट ऑफिशियल की तरफ से ये खबर आते ही एक्स्ट्रा एज मिल गया, क्योंकि ये खबर तो काफ़ी पहले से ही चल रहा था कि जो सरकारी बैंक में बड़े बैंक और छोटे बैंक है ना, उसका मर्जर होगा। फॉर एग्जाम्पल, आज की डेट में मान लीजिए कि एक बैंक है जिसका मार्केट कैपिटलेशन लगभग 1 लाख करोड़, ठीक है, 1 लाख करोड़, बड़े बैंक है, स्टेबल बैंक है। अब आज की डेट में एक और सरकारी बैंक है जिसका मान लीजिए मार्केट वैल्यूएशन जो है लगभग 10,000 करोड़, और ये बेचारा काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है, मतलब अपने परफॉर्मेंस को लेके, एनपीए को लेके काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है। तो सरकार ने डिसाइड किया क्यों ना, देखिए इतना ज़्यादा सरकारी बैंक रखने से कोई फायदा नहीं है, इससे बेटर यही है कि जो छोटे बैंक है उसको मर्ज कर दे, या तो बड़े बैंक के साथ, या तो उसको कंप्लीटली प्राइवेटाइज कर दे, प्राइवेट कंपनी को बेच दे, तो वो लोग चलाएगा तो और अच्छा ग्रो कर सकता है, ठीक है। सो एक्चुअली यही रीजन है जिस वजह से आज हमने देखा कि बहुत सारे पीएसयू बैंक में, मतलब बैंक की शेयर में बहुत अच्छा रैली हुआ। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे प्रॉपर्ली मेंशन भी किया, अमिड द रिपोर्ट ऑफ मर्जर, जो आपको मैं अभी अभी समझाया, और प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्मॉलर लेंडर। जो छोटे लेवल की बैंक है ना, उसको या तो प्राइवेटाइज कर देगा या तो मर्जर कर देगा बड़े बैंक के साथ। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आज से देखिए, ये पहली बात नहीं हो रहा है, इसके पहले भी काफी बार हुआ था, आपको पता होगा। एक बैंक है, एक लिस्टेड बैंक है, पीएनबी, मतलब पंजाब नेशनल बैंक, हर किसी ने सुना होगा। अच्छा, इसके पहले मैं बहुत साल पहले की बात कर रहा हूँ, लॉकडाउन के पहले एक बैंक हुआ करता था। क्या बैंक? यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया या यूबीआई। आज आप देख पा रहे हो? नहीं, क्योंकि यूबीआई बैंक जो था ना, वो एज पर पीएनबी छोटा बैंक था, तो यूबीआई के साथ पीएनबी का मर्जर हो गया, ठीक है। अब यूबीआई एक्चुअली, ये भी बात है, ये भी फैक्ट है कि काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था, ठीक है, अपने परफॉर्मेंस को लेके। सो काफ़ी हद तक बेनिफिट मिला। सो सरकार ने ये डिसीजन लिया, और आज कहीं ना कहीं देखिए एक और गवर्नमेंट ऑफिशियल की तरफ से जैसे ये खबर आया है, तुरंत हमने देखा कि बाजार रिएक्ट किया है। जैसे कि एक बार मैं आपको आर्टिकल पढ़ के सुनाता हूँ। देखिए, पीएसयू बैंक स्टॉक सर्च एज मच एज 3% ड्यूरिंग मंडे ट्रेडिंग सेशन फॉलोइंग न्यू दैट द गवर्नमेंट इज प्रिपेयरिंग अ न्यू प्लान टू मर्ज सर्टेन पब्लिक सेक्टर बैंक एंड प्राइवेटाइज स्मॉलर लेंडर। सो क्लियर हो चुका है। अच्छा, साथ ही साथ सेबी की तरफ से याद कीजिए, शुक्रवार के दिन, सेबी की तरफ से शुक्रवार के दिन एक और खबर आया था। मैं कहूँगा ये भी एक बहुत बड़ा एज आज दिया है पीएसयू बैंक में जो रैली पीछे। अच्छा, सेबी ने क्या किया? सेबी ने रिसेंटली बैंक निफ्टी के अंदर कुछ रूल्स या बदलाव किया। जैसे कि देखिए, हर एक इंडेक्स में एक इंडेक्स मतलब क्या? बेसिकली ग्रुप ऑफ शेयर, ठीक है। तो सेम निफ्टी 50 मतलब क्या? 50 शेयर की एक ग्रुप। बैंक निफ्टी मतलब क्या? लगभग भारत की प्राइवेट पीएसयू मिला के जो टॉप 12 बैंक है उसका एक ग्रुप, जिसको हम कहते हैं बैंक निफ्टी। सिंपल बात, ठीक है, एकदम इजीली समझिए। सो सेबी ने अभी क्या डिसाइड किया, ये जो 12 ग्रुप को हम बढ़ा के 14 ग्रुप में कन्वर्ट करेंगे। मतलब बैंक निफ्टी में जो आज टोटल 12 प्राइवेट पीएसयू बैंक मौजूद है, उसका मतलब नंबर है वो इंक्रीज होकर 14 होगा। साथ में ये भी कहा, जो बैंक निफ्टी में टॉप वेटेज वाली बैंक है ना, उसका आज की डेट में वेटेज लगभग 33% के आसपास, उसको हम रिड्यूस करेंगे, 20% तक करेंगे। और साथ ही साथ नीचे की तरफ जो बैंक है जिसका वेटेज आज उतना ज्यादा नहीं है, उसमें हम वेटेज बढ़ाएंगे। और नीचे की तरफ मोस्टली ना सरकारी बैंक है जिसमें वेटेज बहुत ज़्यादा नहीं है, तो सरकारी बैंक में जैसे ही वेटेज बढ़ेगा, ऊपर से यहाँ पे जो सुनने को आ रहा है, ये जो 14 बैंक होगा, मतलब एक्स्ट्रा 2 ऐड होगा, 12 + 2 14 होगा, उसमें सरकारी बैंक ऐड होने का बहुत बड़ा चांस है। सो क्लियर हो चुका है। तो जिस वजह से मैं कहूँगा सरकारी बैंक के लिए बहुत सही चल रहा है, ठीक है। और ये भी एक बहुत बड़ी वजह है जहाँ पे आज आप देखिए
बड़े बड़े प्राइवेट बैंक इतना स्ट्रगल कर रहा है। आप HDFC बैंक को देखिए, आप ICICI को देखिए ना भाई, ये भारत की दूसरे सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है, वो स्ट्रगल कर रहा है। रिजल्ट आउट हुआ, रिजल्ट काइंड ऑफ एवरेज्ड, और उसके बाद देखिए लगातार शेयर में गिरावट हो रहा है। और दूसरी तरफ आप एक एक बड़े PSU को आप देखिए, SBI, ये देखिए आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, आज शेयर अपना लाइफ टाइम हाई टच किया 953 रुपये 40 पैसे पे, ये इसका लाइफ टाइम हाई है। इसके पहले आप एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये देखिए, इसके पहले शेयर का जो हाई था 2024 की जुलाई में टच किया था लगभग 890 पे, सब तोड़ के निकल गया। पिछले एक महीने से बम्पर रिटर्न, बम्पर रिकवर करा है। सेम अगर आप देखेंगे PNB, इस पर भी लगभग आपको उतना ही देखने को, ये कि आज शेयर 124 रुपये टच किया, ये इसकी 52 हाई है, ये इसकी 52 हाई है PNB की। बैंक ऑफ बड़ौदा, इवन बैंक ऑफ बड़ौदा की रिजल्ट मैं आपको फ्राइडे के दिन शेयर किया था, रिजल्ट काफी वीक था, ऐसे नहीं कि रिजल्ट बहुत बढ़िया, रिजल्ट वीक था। और उसके बाद देखिए आज 4.5% की मूवमेंट, क्यों? क्योंकि फ्यूचर में फायदा मिलेगा ना, फ्यूचर में फायदा मिलेगा। और आज आप देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा 293.25 रुपीज टच किया, इसके इंटरडे हाई साथ साथ 52 हाई भी है। ओके, सो क्लियर हो चुका ना कि क्या होने जा रहा है या क्या होगा। और ये इसकी लाइफ टाइम हाई भी है, सॉरी, बैंक ऑफ बड़ौदा की। तो बेसिकली देखिए बात अभी ऐसा है, चाहे छोटे से छोटे सरकारी बैंक हो या बड़े से बड़े सरकारी बैंक हो, दोनों को ही फायदा मिलेगा, याद रखिएगा। चाहे हो सकता है कि देखिए और भी कुछ बैंक आपको मैं दिखा रहा हूँ, जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया हो गया, आज लगभग 1.5% ऊपर क्लोजिंग दिया। बैंक ऑफ महाराष्ट्र को आप देखिए 1.39% पॉजिटिव में क्लोजिंग हुआ। यूनियन बैंक को आप देखिए, है ना, ये तो बड़े बैंक है, खैर 1.61% ऊपर आके क्लोजिंग दिया। यूको बैंक की बात करें, ये लगभग 1.26% ऊपर आके क्लोजिंग दिया। कनाडा बैंक की बात करें, तकरीबन 2% मूवमेंट किया। ऐसे ढेरों सारे आपको PSU बैंक दिख जाएगा जिसमें आज बहुत सॉलिड मूवमेंट हुआ। तो साथियों अल्टीमेटली जो आपको मैं कहना चाहता हूँ, आई थिंक आपको क्लियर हो चुका है, ठीक है। सो मिड टर्म बेस पे या लॉन्ग टर्म बेस पे या शॉर्ट टर्म में भी PSU बैंक की शेयर में आगे भी रैली हो सकता है। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि ये सब मतलब ये जो डिसीजन लेने के बाद, चाहे सेबी द्वारा हो या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा हो, अब क्या हो रहा है कि FIs की स्टेक जो है ना लगातार बढ़ता जा रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। किसमें? सरकारी बैंक की शेयर में, जो कि इसके पहले बहुत ज़्यादा नहीं था। और ऊपर से आप ये भी तो देखिए, मैं आप यहाँ पे इस न्यूज़ को ऐड करना भूल गया, सरकार ने लास्ट वीक में क्या घोषणा किया था, जो आज कोई भी सरकारी बैंक में FIs की मैक्सिमम स्टेक कितना हो सकता है, 21%, उसको बढ़ा के 49% कर दिया। पता होगा आपको, ये लास्ट वीक की अपडेट है, ये भी तो कर दिया। तो मतलब सरकार एक्चुअली ये चाह रहा है कि भाई FIs PSU बैंक में निवेश करें, जिस वजह से ये सब डिसीजन ले रहा है। सेबी की तरफ से रूल चेंज किया, बैंक ऑफ निफ्टी में सरकार की तरफ से आपके मर्जर करने की डिसीजन लिया या तो प्राइवेटाइज करने की डिसीजन लिया। FIs की जो लिमिट था उसको इंक्रीज कर दिया, 21% से 49% कर दिया, है ना। तो कहीं ना कहीं देखा जाए FIs की लगातार स्टेक बढ़ भी रहा है, ये भी एक फैक्ट है। सो आशा रखता हूँ कि ये सब बैंक में आगे भी एक अच्छा रिकवरी होगा। बट देखिए साथ ही साथ ये भी फैक्ट है कि पिछले लगभग देखिए SBI को मैं आपको दिखाता हूँ, जो कि लार्जेस्ट लेंडर है, पिछले 2 महीनों पे लगभग 18% शेयर रिकवर भी कर चुका है, वो भी कोई बहुत बड़ा डिप करेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं शेयर की जो RS इंडेक्स वाइज आज ओवरबॉट पे भी चल रहा है, और इसकी वैल्यूएशन भी धीरे धीरे करके इंक्रीज हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है पहले से। अब देखना होगा कि इस बार कंपनी की मतलब SBI की परफॉर्मेंस कैसा होता है। बड़े बैंक है, ठीक है, परफॉर्मेंस वाइज अच्छी होगा आई थिंक की। PNB की बात करें, रिसेंटली PNB की परफॉर्मेंस आप देख सकते हो, रेवेन्यू में थोड़ा ड्रॉप हुआ था, और फाइनेंशियल मार्जिन इंक्रीज होने के साथ साथ प्रॉफिट में भी ठीक ठाक ग्रोथ हुआ, ठीक है। सो यही एक अपडेट देना था साथियों, आपको दे चुका हूँ। सो इन सब बैंक के ऊपर अगले कुछ महीनों के लिए नोट करके रखना, वॉच लिस्ट में ऐड करके रखना। अच्छा याद रखना, आज वैसे तो बहुत सारे कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ है, जो आपको मैं पिछले वीडियो में दे चुका हूँ, लास्ट वीडियो में। तो अगर आपने नहीं देखा तो चेकआउट करके आइए, और एक आध बाकी रहेगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपडेट दे दूंगा, ठीक है। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिएगा। और इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, और कोई आपका कन्फ्यूजन या डाउट्स है कमेंट करके प्लीज़ पूछिएगा। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।